से सिर्फ 4-5 लड़कों को सिलेक्ट करा गया, सबको रिजेक्ट हो रहे थे खुलेआम। ये इंटरव्यू सबसे बकवास। एवरीवन, आई एम अंजलि रोहिला एंड टुडे आई विल शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइन। ये सबसे वर्स्ट इंटरव्यू था, ये सबसे गंदा गया। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू अच्छा तक गया था, फिर भी बस इस कार की वजह से मैं रिजेक्ट हो गई थी, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा। ये इंटरव्यू सबसे बकवास था, मतलब इसमें चीटिंग हो रही थी खुलेआम। तो मैं बताती हूँ आपको स्टार्टिंग से। तो मेरा इंटरव्यू हो रहा था ये वाली लोकेशन पे, सेलेक्ट सिटी में हो रहा था। तो मुझे उतरना था मालवीय नगर और मैं उतरी साकेत पे। तो वहाँ पे चलो कोई बात नहीं, फिर हम ऑटो लेके गए वेन्यू पर। तो जो कहते हैं इंटरव्यू हो रहा था 8 बजे का था, हम पहुँचे 8:25 पे। तो ऑलरेडी 25 मिनट हम लेट थे। उसके बाद जो 25 मिनट्स थे उतने में ही 200 गर्ल्स आ चुकी थी। जो मुझे मिला था टोकन नंबर मेरा था 201। समझ सकते हो, 300-400 लड़कियां बाद में भी आई हैं, मतलब पूरी टोटल बाद में नहीं, ऐसे तो बहुत सारी हो गई। हाँ, तो 300-400 लड़कियां वहाँ पे थीं। उसमें से सिर्फ 4-5 लड़कों को सिलेक्ट करा गया, सबको रिजेक्ट। वो तो हर बार ही होता है इंटरव्यू पे, बट ये वाला इंटरव्यू मैं बताती हूँ। तो हमारे मतलब बैठा दिया गया हमें कि वेट करने के लिए। वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक स्कैनर बताती है मैम। तो हमें जब तक हमने रजिस्ट्रेशन मैं घर से ही करके गई थी। आप जितनी कोशिश करो कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप घर से ही करके जाओ। तो मैं रजिस्ट्रेशन घर से ही करके गई थी, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। मतलब थोड़ी अंदर से नर्वसनेस तो हो रही होती है, फिर उसकी प्रेशर तो डबल प्रेशर हो जाता है। तो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूँगी, आप वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कि हायरिंग वो। हाँ, आपको एक अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर वहाँ पे अपने जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो बताती हूँ। और जब तक अब मेरा है 201 टोकन नंबर, तो मैं इतनी देर तक वेट करूँगी। जो लड़की आ रही थी मैं उनसे पूछती जा रही थी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, और इस बार थे डिफरेंट क्वेश्चंस। वो आपके बारे में कम, हॉबीज़ के बारे में, फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में, ये सब ज़्यादा पूछ रहे थे। तो बहुत सारी लड़की रिजेक्ट भी हो रही थी, पर जिनके सबके जो पहले नंबर थे वो जल्दी सेलेक्ट हो रहे थे, सब हैप्पी होके आ रहे थे, सबको मेडिकल सर्टिफिकेट सब मिल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद ये सब हुआ। मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए कि टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ, ये सभी पूछे जा रहे थे नॉर्मली फर्स्ट राउंड में। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि फर्स्ट राउंड में सबको सिलेक्ट कर रहे थे, एंड देन उसके बाद जब हमारी टर्न आती है, तो टर्न से पहले बताती हूँ। तो वो 150 के जब बज चुके थे, 11 बज चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद जब इंटरव्यू HR चेंज हो गए थे, मेल HR आ गए थे। तो उसके बाद जो इंटरव्यू होना शुरू हुआ, उसके बाद सारी ही गर्ल्स जो थे रिजेक्ट कर रहे थे। तो 150 के बाद स्टार्ट हुआ, उन्होंने एक और रूल वहाँ पे स्टार्ट कर दिया कि जिनकी शॉर्ट हाइट वो लग रहे थे ना, उनको अलग निकाल के पहले उनका BMI करवाए थे, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो वो BMI में क्या कर रहे थे, जिनकी एक्यूरेट हाइट थी उनको 2 सेंटीमीटर कम बता रहे थे। ठीक है, तो वो सारी लड़की रिजेक्ट हो के जा रही थी। तो उसके बाद हमारी टर्न आई। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ मेरा 191 से 201 तक उन्होंने बुला लिया। जिनकी थोड़ी लंबी हाइट थी उनको अलग निकाल दिया कि आप जाइए फर्स्ट राउंड के लिए, और उसमें मैं भी इन्वॉल्व थी। तो उसमें हमें पहले भेजा गया BMI राउंड के लिए। एंड देन इस बार हाइट जो थी वो बिल्कुल अलग तरीके से ही मेज़र हो रही थी। जो बच्चे अलग जा रहे थे ना, उनको अलग तरीके से मेज़र करवा रहे थे उनकी हाइट को। एंड देन मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। HR आई थी थोड़े, जब 150 से स्टार्ट होने वाले थे HR आई थी। तो उन्होंने कुछ, आई डोंट नो कि वो क्या कह रही हैं, वो जो टोकन नंबर देते हैं उनसे कुछ कह कर गई। तो उन्होंने जभी से सब लड़कियों का अलग अलग करना शुरू कर दिया। पहले वो BMI राउंड के लिए भेज रहे थे, फिर वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे। तो फिर ये हुआ, तो उसमें जो हाइट मेज़र हुई है वो मेरी है 155। अगर मेरी बताओ, अगर ये चीज़ गलत है, अगर 155 एक्यूरेट हाइट है एंड देन उसके बाद आप 2 इंच कम बता दो, तो ये गलत बात है ना। सबके ही वहाँ पे ऐसे कर रहे थे। और चलो हम मानते हैं कि BMI राउंड में हमारी गलती है कि हमारी हाइट कम है, कोई बात नहीं, आपका कैसा भी मेज़रमेंट है, आई डोंट नो।
तो उसके बाद जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसके बाद सारी ही जो गर्ल्स हैं, सिर्फ ओनली 2-3 एक्सपीरियंस कैबिन क्रू थे उनको सेलेक्ट करा है। उसके बाद सारी गर्ल्स को रिजेक्ट, क्योंकि जब मैं तो निकल आई, क्योंकि मेरे को इतना रोना आ गया कि भाई ये हो क्या रहा है, जब हमारी 155 है हाइट तो आप क्यों कम बता रहे हो। तो फिर छोड़ो, ये सब हो गया। एंड देन उसके बाद मुझे 2 गर्ल्स मिली, उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट राउंड में वो सबको ही रिजेक्ट कर रहे, किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सपीरियंस गर्ल्स को सिलेक्ट कर देते हैं। तो यही सब तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप चीटिंग क्यों कर रहे हो। अगर कोई आउट होता है तो वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के वजह से ही आउट होगा। फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, वर्चुअल राउंड में, बीएमआई राउंड में अगर किसी की एक्यूरेट हाइट है तो आप क्यों गलत बता रहे हो। तो मुझे ये बहुत अनफेयर लगा। एंड देन उसके बताती हूँ ये और बात बताना, आप मुझे कमेंट जरूर करना कि ऐसा जो भी दिल्ली में रहता हो, साकेत में ऐसा हो रहा था मेट्रो स्टेशन पे, मेरे वहीं से मुझे लगने लगता है कि ये चीज़ ख़राब होती जा रही है। वहीं से पूरा मतलब जो दिन होता है ना कि एक आपका एक अच्छा दिन होता है, एक बेकार, तो वहीं से मेरा दिन ख़राब होना शुरू हो गया। मेट्रो स्टेशन पे मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करी, मेकअप वगैरह का, उन्होंने कहा ऐसे अलाउ नहीं होता मेट्रो स्टेशन पे ड्रेस वगैरह चेंज करना। तो उन्होंने फ़ाइन वगैरह लिया, 100 रुपीज़ ली, तो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एंड देन उसके बाद चीज़ें ख़राब होती चली गई। एक तो मैं लेट थी, ऊपर से मेट्रो स्टेशन पे थोड़ी ऐसी चिकचिकबाजी हो गई, तो वहीं से आपको लगने लगता है कि ये चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। और उस दिन मैं थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस थी कि चलो हमारे राउंड्स निकल जाएंगे, मेरे में अब कोई कमी नहीं है, पर कमी होती है। अब देखो हाइट का आ गया, बट कोई बात नहीं, मैं स्पाइस जेट में देने चाहूँगी। मेरा 10 जुलाई का इंटरव्यू, तो मैं आपको उस इंटरव्यू का भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो और मैं क्वेश्चन आंसर की आपने कमेंट करे हैं, मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना कि ये जो हो रहा है अनफेयर, ये सही हो रहा है या गलत। मुझे तो बिल्कुल गलत लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।